के लिए मैं खड़ा हुआ। एक गुजारिश है कि आप लोग अभी कोई भी पैसा लेकर यहाँ मत आइए। पैसा लेकर अभी, अरे बोलो भाई, पैसा लेकर अभी नहीं आना है। आप क्या समझ रहे हैं, खाली हम तकरीरें करने खड़े हुए हैं? हाँ, क्यों खड़े हुए हैं? मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद के कुछ काम बाकी है, उस काम को पूरा करना है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए चंदा करना है। मुझे पता है ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, और फैयाज दिल वाले लोग यहाँ पर बैठे। इंशाअल्लाह आपके पॉकेट में पैसा है, आप इत्मीनान रखिए। वो पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ, अखलास के साथ इस मजमे के अंदर में तशरीफ रखें, दीन की बातों को सुने। इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूंगा, जब मैं अपने दामन को फैलाऊंगा, मुझे उम्मीद है आप अपनी मोहब्बतों से मेरे दामन को भरेंगे। अल्लाह पाक आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। मस्जिद का जलसा है, देखिए अभी ना मना किए, लेकिन माशाल्लाह ये अल्लाह का करम है, ये नोट नया है। नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। कटल हो फटल हो। एक लड़का जलसा रात में सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चले दिन। बोला की चला लो रे? बोला चले दिन। की चला लो? बोले एक नमरी रहे, फटा हुआ था, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दी। अल्लाह हमारे इस बच्चे अभी पैसा लेकर मत आना बच्चा। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। आमीन बोले आमीन। माशाअल्लाह। अभी बैठिए, अभी पैसा लेके मत आइए। अल्हम्दुलिल्लाह दिल जमी के साथ बैठे रहिए, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। ये सखावत है, ये सखावत है, ये सखावत है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये सखावत है, सखी की पहचान है। और सुनो, मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है, और सखावत करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। सखावत खर्च करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। ओहो सुनो, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील क्या छे? अच्छा अपना जानने ना, बखील के छे? बखील जाने ना, बखीलेर 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी আছে বলুন? बखील की 4 क्वालिटी है, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये चौथा क्वालिटी है बखील का। ये चौथा क्वालिटी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, या अल्लाह सखी बना, सखी की सोहबत नसीब फरमा। अल्लाह बुखल से बचा, बखीली से बचा, अब बखील की सोहबत से हम सब की हिफाजत अता फरमा। आमीन। और कुर्बान जाओ, इसलिए मेरा अल्लाह कुरान में 80 जगह अल्लाह ऐलान किया। 80 जगह मेरा अल्लाह कहता है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह अल्लाह को छे कुरान थी के अल्लाह ये फरमान जारिया छे, माल खर्च करो, तोमरा जमा करो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हम लोग कितना माल खर्च करें, कितना पैसा खर्च करें? अल्लाह का हुक्म है कितना खर्च करें। तो सुनो सुनो, अरे आमेना के लाल गुंबद खिजरा माराम फरमाने वाले मुस्तफाए कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओ फरमान सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, जरूरत के मुताबिक रख लो, बाकी जो बचे अल्लाह के राह में सदका कर दो। सुभान अल्लाह बोले। जितनी जरूरत है रख लो, जरूरत जितनी है रख लो, बाकी जो बचे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। यहाँ तो एक्सिस बैंक फुल, स्टेट बैंक फुल, कोनार बैंक फुल, और कुर्बान जाओ तिजोरी फुल है, कोठी फुल है, फिर भी हवस नहीं बढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर भी कह रहा ओ सुबह दे। और
और कुआन रखो। बोला छे ना जगह छे ना मोर पास। माल जमा करो, माल जमा मत करो, ये हलाकत है। सुनो सुनो, हलाकत है, ये माल तुम्हें हलाक कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। एक सहाबी है सालेबा, क्या नाम है? अरे जोर से बोलो। बड़ा तंगदस्त था। अल्लाह के नबी की बारगाह में गया कि या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ कर दीजिए। रोटी को परेशान हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालेबा तुम्हारा गरीबी रहना अच्छा है, माल की तमन्ना मत करो। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, दुआ कर दीजिए, थोड़ा बहुत माल आ जाए तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए। माशाअल्लाह। एक जलसे में एक हजरत आते थे, एक नौजवान ने खिदमत किया। खिदमत जाने ना? अरे बोलो भाई, खिदमत जानता है ना? पैर हाथ दबाया तो हजरत ने पूछा कि बेटा तोर नाम की रे? बहुत खिदमत कर लो ती मोर दिल बाग है गई है। तोर नाम की? बोले मोर नाम छे छेदी लाल। बोले तौबा, छेदी लाल तो छुआवा भाइयों तो? बोला नहीं। तो हजरत ने कहा कि जा मी दुआ दो ही, इंशाअल्लाह अगले साल तक बच्चा हो जाओ। हजरत चले गए। दूसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर वो लड़का आया, खिदमत किया। तो हजरत ने कहा कि बेटा कुछ भैयो छुआ मई कुछ भैयो। लड़का बोला कि तो हजरत ने कहा कि अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह फिर दुआ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए दुआ कर, अल्लाह तुम्हारी बीवी की गोद भर देगा, जा। तीसरे साल हजरत फिर आए, फिर वो नौजवान मिला तो हजरत ने पूछा कि बेटा अब तो कोई खुशखबरी हुई होगी, कोई ना कोई बेटा या बेटी ना पैदा हुई होगी, कुछ भैया? ये लड़का बोला नहीं, कुछ नहीं भैया। तो हजरत बोला अरे हम जिसके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है, ये तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही, ये गड़बड़ कहाँ है? तो हजरत ने पूछा रे बियाह करिए? बोला नहीं बियाह नहीं भैया मोर। तो बियाह करबो तब न छुआबे ना। सालेमा ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे हक में दुआ कर दी। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कर दी, बरकत की दुआ कर दी। ओ बरकत की दुआ कर दी। मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो, आका अलैहि सलातो वस्सलाम की दुआ हो, आमिना के लाल की दुआ हो, इमामुल अंबिया की दुआ हो, तमाम रसूलों के रसूल की दुआ हो, वजह कायनात की दुआ हो, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? कबूल हो गई। अब वो सालेबा के पास में बकरी पालता था, वो बकरी, ओहो इतनी बकरी, बकरी में इतना अल्लाह बरकत दिया, इतनी बरकत दी अल्लाह ने कि अब मदीना में जहां घर था वहां घर छोटा पड़ गया, जगह कम पड़ गई, बकरी बहुत हो। तो मदीने से बाहर थोड़ा सा जाकर के घर बनाया। अच्छा देखिए, सालेबा 5 वक्त की नमाज अल्लाह के रसूल के पीछे पढ़ता था। हाँ, 5 वक्त की नमाज। अब जो मदीने से बाहर चला गया, अब सिर्फ 2 वक्त आ रहा था, फजर और इशा। फजर और इशा, घर दूर हो गया, फजर और इशा आता था। तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा से पूछा कि भाई सालेबा को नमाज में नहीं देखते हैं, 5 वक्त की नमाज में नहीं आ रहा। तो कहा कि या रसूल अल्लाह अब तो उसका घर दूर हो गया है, इतनी बकरी हो गई है, अब वो उसी से फुर्सत नहीं है उसको, वो फजर और इशा में आ रहा। अच्छा वहां भी काफी बरकत, घर में जगह रखने की नहीं, वो भी घर छोटा हो गया। फिर वहां से घर तोड़ा, दूर जाके जंगल में घर बनाया। अब वो आदमी जो 5 वक्त की नमाज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ता था, फजर और इशा पढ़ने लगा, अब जो और दूर चला गया, अब जुमा पढ़ने आ रहा है।
सिर्फ जुमे की जुमे नमाज में वो आ रहे हैं तो कुर्बान जाइए। अल्लाह का हुक्म आ गया कुरान में आयत नाजिल हो गई कि लोगों अपने माल में से ज़कात निकालो। सुनो, 100 रुपए अल्लाह ने अगर दिया है, 100 रुपए मुनाफा है तुम्हारा, 100 रुपया, उस 100 रुपए में से 2.5 रुपया अल्लाह के रास्ते में निकालो। कितना निकालो? यहाँ तो अगर कहिएगा निकालने के लिए तो बाप लगेगा कि कलेजा चीर रहा। अरे 100 रुपए अल्लाह ने आपको दिया है, अल्लाह 100 में से 2.5 रुपया मांग रहा है, 97.5 रुपया तो आप रख रहे हो। 2.5 रुपए निकालो ना, 2.5 रुपए निकालो, 100 में से 2.5 निकालो, ज़कात दो, 100 में से 2.5 रुपया निकालो, 97.5 रुपया तुम्हारा अपना है। लेकिन वो भी 2.5 रुपया देने को तैयार नहीं। सुनो, ज़कात की आयत नाजिल हो गई तो 2 कासिद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत लिखकर सालेबा के पास भेजा कि जाओ सालेबा से कहो अपने माल में से ज़कात निकालेगा। क्या निकालेगा? अपने माल में से ज़कात निकालेगा। ये कासिद खत लेकर पहुंचा, सालेबा को खुशखबरी सुनाया, और सालेबा सुनो, माल तो तुम्हारे पास बहुत हो गया, बकरियां तुम्हारे पास बहुत हो गई, ऊंट बहुत सारे हो गए, घोड़े तुम्हारे पास बहुत सारे हो गए, अब तो घर में रखने की जगह नहीं है। ए सालेबा, अल्लाह के रसूल ने ये खत भेजा है, माल में से ज़कात निकालो। तो सालेबा ने कहा कि अरे बाप, ये तो बहुत माल निकल जाएगा, ये ज़कात है कि टैक्स है? अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए मदीना, हम सोच समझ के जवाब देंगे। बोला सालेबा, हजरत सालेबा ने कहा कि आप लोग मदीना जाइए, हम सोच समझ कर जवाब देंगे। कासिद लौट गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाओ, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। कासिद अभी आया नहीं, हजरत जिब्रील आ गए, अल्लाह के रसूल को सारा वाकया सुना दिया, कुर्बान जाओ। हो वो कासिद आया, और बाद में सालेबा को अफसोस हुआ, करे बाप ये हमने क्या कह दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो बहुत सारा माल लेकर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूलल्लाह, इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल चेहरा फेर लिए, आपने फरमाया सालेबा अपना माल लेकर अपना घर जा, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया है, अल्लाह ने पसंद नहीं किया तो अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सालेबा रोता हुआ अपना माल लेकर चला गया है। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, ओ हो मुसलमानों का बादशाह बने। सालेबा सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, ये अपना माल हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे देंगे, वो कबूल कर ले। बहुत सारी बकरी माल लेकर आया कि या अमीरुल मोमिनीन, इसे कबूल कर लीजिए। और तो जानते हो मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ए सालेबा, जिस माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, जिस माल को रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं किया है, अबू बकर की क्या मिजाल है कि उस माल को कबूल कर ले। मुसलमानों सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। सालेबा उनके पास भी माल लेकर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इरशाद फरमाया कि जिस माल को अल्लाह ने पसंद ना किया हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पसंद ना किया हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना पसंद किया हो, उमर की क्या मजाल कि इस माल को कबूल कर ले, माल लेकर जाओ और कुर्बान जाओ। मुसलमानों सुनो, हजरत उस्मान गनी भी आए, सालेबा वो लंबी उम्र पाया, हजरत उस्मान गनी भी बैठे, हजरत उस्मान गनी भी ने कबूल नहीं किया। और सुनो 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 मुसलमानों, नौजवानों सुनो, सालेबा अपने उस अमल पर पछता रहा था कि हाय मेरी बर्बादी। अल्लाह के रसूल ने कहा था, ए सालेबा तुम गरीब हो, गरीब ही रहो, ये तुम्हारे हक में अच्छा है, माल अच्छा नहीं है, दौलत अच्छी नहीं है सालेबा, लेकिन तुम समझे नहीं, इस माल ने मुझे हलाक कर दिया। और सुनो, हजरत सालेबा अपना सारा माल लाकर मदीने के एक मैदान में जमा कर दिया। मदीने के गुरबा जितने गरीब लोग थे, ऐलान किया कि ये मेरा माल है, जिसको जितना चाहे ले लो। तो सुनो
गरीबों ने क्या जवाब दिया? फकीरों ने जवाब दिया, मदीने के गरीबों ने जवाब दिया, सालेबा, अरे जिस माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, अल्लाह के महबूब ने पसंद नहीं किया है, हम लोगों को उस माल की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए सुनो, ये माल दौलत होना अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दौलत पर घमंड करना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, ये समझ लो कि ये आपकी हलाकत के है। क्या कारून से बड़ा दौलतमंद कोई था? फिरौन से बड़ा दौलतमंद कोई था? शद्दाद से बड़ा दौलतमंद कोई था? मिट गया कारून, फिरौन मिट गया, शद्दाद मिट गया, चला गया, उनका नामो निशान खत्म हो गया। कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आज उनका तज़किरा हो रहा है, सुबह क़यामत तक उनका तज़किरा होता रहेगा। इसलिए अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी माल ले के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बनी इस्राइल में तीन आदमी, एक आदमी गंजा, अच्छा गंजा जाने ना, टकला, अपनी जबान में बोलिए टकला। अच्छा एक आदमी था कोढ़ी,